नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब गरीब किसानों की समृद्धि के लिए 2 लाख तक का कृषि ऋण होगा माफ। वहीं असम के सीएम बोले, कांग्रेस जेएमएम के 17 विधायक हमारे संपर्क में। रांची में कहा, सबको बीजेपी में शामिल करा लिया तो पार्टी नाराज हो जाएगी। शिवराज और हेमंत बिस्वा के खिलाफ सरकार पहुंची चुनाव आयोग। राज्य सरकार ने पत्र लिख की शिकायत, समाज में नफरत फैलाने का लगाया है गंभीर आरोप। और झारखंड में हेमंत सोरेन चुनावी मोड में आ गए हैं। हेमंत बिस्वा और शिवराज पर किए तीखे अटैक, कहा देश पर कब्जा करना चाहती है भाजपा की सरकार। वहीं झारखंड में 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी। जदयू ने कर लिया है मास्टर प्लान। और झारखंड में 3000 होमगार्ड की होगी सीधी भर्ती। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग बहाली। और पीएम मोदी 11 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों को मिलेगा लाभ। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब गरीब किसानों की समृद्धि के लिए 2 लाख तक का कृषि लोन माफ कर दिया जाएगा। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार और कृषि विभाग का उद्देश्य राज्य में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत प्रदान करना है। सरकार उनके साथ खड़ी है। यही वजह है कि 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोगों का जुड़ाव खेती बाड़ी के कार्यों से है। पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किसान वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और नीति निर्धारण किया गया है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जब गांव समृद्ध होंगे तभी राज्य समृद्ध होगा। उनकी सरकार राज्य के गांवों की जड़ों को मजबूत करने पर लगी है। जब गांव की जड़ें मजबूत होंगी तब स्थायी तौर पर राज्य भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार के गठन के चंद दिनों बाद से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तमाम चुनौतियों से लड़ते लड़ते पिछले 4 वर्षों में राज्य के गरीब, वृद्धजन, महिलाएं, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े सभी वर्गों के उत्थान के लिए उनकी सरकार ने जो लकीर खींची है वो बहुत मजबूत, लंबी और गाढ़ी है। उसे मिटा पाना मुश्किल है। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मछली पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन सहित विभिन्न पशुपालन के माध्यम से जोड़कर कृषकों को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए निरंतर योजनाएं संचालित की जा रही है। कृषकों से अपील की कि वे पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ जरूर ले। राज्य सरकार द्वारा कृषकों के 2 लाख तक के कृषि ऋण माफी का निर्णय लिया गया है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 6 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी की गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का पड़ेगा असर। अब तक 14% कम हुई है बारिश। दरअसल रांची में आज बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। रांची में भी अगले 14 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान तट को पार करते हुए आगे बढ़ गया है। इसका असर झारखंड पर भी दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 14% कम बारिश हुई है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं आईएमडी ने कहा है कि इन 6 जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। झारखंड में 3000 होमगार्ड की होगी सीधी भर्ती। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग बहाली। झारखंड में जल्द ही होमगार्ड की बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह बहाली अलग अलग जिलों में होगी और कुल रिक्तियों की संख्या 3000 होगी। होमगार्ड मुख्यालय से हर जिले से सूची मांगी गई है जहां कम होमगार्ड तैनात है। झारखंड गृह रक्षा विभाग होमगार्ड जल्दी ही खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। बहाली के लिए पहले शारीरिक दक्षता जाँच होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। वर्तमान में हर जिले में होमगार्ड जवानों की कमी है। इससे पहले 2017 में होमगार्ड में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और आपको बताते चले कि जमशेदपुर शहरी इलाके में 44, पटमदा में 18, बोड़ाम में 32, सदर में 38, भारागोड़ा में 41, चकुलिया में 30, धालभूमगढ़ में 34, घाटशिला में 34, मुसाबनी में 36, डुमरिया में 25, कोटका में 16, गुड़ाबंदा में 52 समेत कुल 400 होमगार्ड के पद रिक्त हैं। बहाली के लिए हर थाना इलाके के लोगों का चयन किया जाएगा। इसमें ग्रामीण और शहरी इलाके शामिल है। ग्रामीण गृह रक्षकों की अलग और शहरी की अलग बहाली होगी। बताते चले कि होमगार्ड की बहाली का लंबे समय से इंतजार था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इसका अलग विभाग है जहां सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। जमशेदपुर में पहले होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया पुलिस लाइन में हुई थी। अब सिटी जादूगोड़ा बहाली केंद्र हो सकता है।
शिवराज और हेमंता के खिलाफ सरकार पहुंची चुनाव आयोग। राज्य सरकार ने पत्र लिख की शिकायत। समाज में नफरत फैलाने का लगाया आरोप। दरअसल समाज में नफरत फैलाने के आरोप के साथ राज्य सरकार ने भाजपा के झारखंड चुनावी प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। सरकार की ओर से पत्र लिखकर आयोग ने बताया गया है कि दोनों राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य के शीर्ष अधिकारियों को धमका रहे हैं। आरोपों से भरे इस पत्र को सरकार की सचिव वंदना दादेल ने लिखा है। उन्होंने सरकार की ओर से इस पत्र को 2 सितंबर को चुनाव आयोग को भेजा है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने आयोग को बताया है कि दोनों नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, राज्य के अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। इस दौरान उनके भाषण व बयान उत्तेजक, शत्रुतापूर्ण, झारखंड राज्य के प्रशासन के खिलाफ होते हैं। पत्र में बताया गया है कि दोनों के बयान जीपी, एसएसपी, एसपी जैसे शीर्ष अधिकारियों की गतिविधियों के खिलाफ है। उनकी इस तरह की बयानबाजी से सरकारी अधिकारी नाराज है, उनमें प्रतिशोध का भी डर है। झारखंड की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी। जदयू ने तैयार कर लिया है अपना मास्टर प्लान। झारखंड में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही चिन्हित सीटों पर तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर पार्टी ने ऐसी 12 सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। विधानसभा की वैसी सीटें हैं जिन पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपा गया था। प्रदेश जदयू ने पहले चरण में 6 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम और तिथियां तय कर दी है। साथ ही वहां के दावेदारों को ही इस विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत झरिया विधानसभा क्षेत्र में यह सम्मेलन 19 सितंबर को पिंटू सिन्हा द्वारा आयोजित किया जाएगा। और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने 1 महीने के भीतर सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसकी जानकारी देते हुए पूरी ताकत के साथ सम्मेलन आयोजित करने पर चर्चा हुई। असम सीएम बोले, कांग्रेस जेएमएम के 17 विधायक हमारे संपर्क में। रांची में कहा कि सबको बीजेपी में शामिल करा लिया तो पार्टी नाराज हो जाएगी। दरअसल असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा कि झारखंड में कांग्रेस के 12 से 14 विधायक, झामुमो के 2 से 3 विधायक हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, सभी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि सबको शामिल करा लिया तो पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान जरूरी है। उन्होंने बंधु तिर्की के बारे में कहा कि उनसे कभी बात नहीं हुई है। उनकी बेटी मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की एयरपोर्ट पर मिली थी जब मुलाकात हुई थी। हेमंता ने उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा की दौड़ में शामिल युवाओं की मौत के बाद उनके परिजनों से जाकर देर शाम मुलाकात की। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम बातें की। हेमंत सोरेन, विपक्ष मुझे फांसी पर लटकाना चाहता है के बयान पर हेमंत ने कहा कि हेमंत दीर्घायु हो, देश को उनकी जरूरत है, बस वे हमारी 1-2 मांगे पूरी कर दे। हम चाहते हैं कि वे घुसपैठिया पर अंकुश लगाए, घुसपैठियों को आदिवासी की जमीन हड़पने न दे, लव जिहाद पर रोक लगाए। उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई है उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख की सहायता राशि दे। पीएम नरेंद्र मोदी 11 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को टाटा, पटना सहित 11 रूट की वंदे भारत ट्रेनों को रिमोट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा अपने विशेष ट्रेन से तैयारियों का जायजा लेने के लिए टाटानगर स्टेशन पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए इन्होंने ये जानकारी दी। साथ ही महाप्रबंधक ने बताया कि दक्षिण पूर्व रेलवे को 3 वंदे भारत मिली है। इसमें टाटा पटना व टाटा ब्रह्मपुर, अलावा राउरकेला, हावड़ा है जो टाटानगर से होकर चलेगी। दक्षिण के दौरान रेल महाप्रबंधक ने 11 से 15 सितंबर के बीच स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने, तैयारियों को अंतिम रूप देने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश पर कब्जा करना चाहती है भाजपा, चुनावी मोड में आ गए हैं हेमंत सोरेन। वहीं हेमंत बिस्वा और शिवराज पर किए तीखे अटैक। दरअसल छत्तीसगढ़ और असम के लोगों को झारखंड बुलाया जा रहा है और भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है, नोट छापने की मशीन लगा रही है और रुपए की बदौलत पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरायकेला खरसावां जिले में कही। उन्होंने कहा कि दवा में कमीशन खोरी के कारण कोरोना काल में वैसे टीका लगाया गया जो विदेशों में लोग नहीं लगवा रहे थे। अब लोग सर्दी खांसी से भी मरने लगे हैं। न जाने कौन सा
टीका कोरोना काल में लगवा दिया, जिससे आए दिन लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि कभी सीबीआई से तो कभी ईडी से उन्हें डराने का काम किया गया है। अब समय आ गया है कि रुपयों की बदौलत सरकार बनाने वालों को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि अब तो बिजली का बकाया बिल भी माफ हो गया है, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गई है। आने वाले समय में झारखंड एक समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। इसके साथ ही परिसंपत्तियों के वितरण के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभुकों से खुद भी बातचीत की। इतना ही नहीं, मंच के पास बैठे लाभुकों से 1-to-1 मुख्यमंत्री ने बात की और 555 करोड़ 83,80,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन मंच से बटन दबाकर किया। 21 सितंबर को झारखंड आएंगे अमित शाह, परिवर्तन यात्रा को करेंगे रवाना। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। वो 21 सितंबर को झारखंड आएंगे। अमित शाह दुमका से शुरू हो रही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा में बीजेपी शासित प्रदेशों के 4 मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि झारखंड में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत दुमका से 21 सितंबर को होगी। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। उनके अलावा भाजपा शासित प्रदेशों के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेंगे। और बता दें कि 21 सितंबर को दुमका से शुरू हो रहे परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और उनके अलावा इस परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड दौरे पर होंगे। इन नेताओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप बीजेपी द्वारा दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम की तैयारी और सफल बनाने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है।